नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा चैनल आसिफ फाइनेंस हिंदी में। आज आपके लिए एक फाइनेंशियल न्यूज लेके आया हूं। जो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा जो इनकम टैक्स लगता था, बहुत ज्यादा मतलब लगता था, बहुत कम पैसे पर आपका जो ईयर में मतलब रहता था कि इतना पर इतना टैक्स लग जाएगा, अब वो बढ़कर सीधा आप लोग अगर आप लोग का ईयर का सेल मतलब पूरा इनकम 12 लाख रुपया तक है तो आप लोग को एक भी पैसा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 12 लाख से ऊपर होगा तभी आप लोग टैक्स दे सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हम लोग समझते हैं कि पहले क्या बदला है। तो पहले यह बदला है कि पहले जो था वो 7 लाख रुपया पर ही टैक्स लग जाता था। जैसे कि आप लोग का ईयर का इनकम पूरा जोड़कर 7 लाख रुपया होगा तो आप लोग का पहले टैक्स लग चुका था। पर अब क्या हो गया है, अगर आप लोग का पूरा साल का पूरा इनकम जोड़ लिया जाए, अगर वो 12 लाख रुपया तक है तो आप लोग का जीरो टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितना पहले टैक्स देते थे 17,000 जितना भी, वो सब आपके पॉकेट में रहेगा। इससे कितना लोगों का फायदा हुआ, जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों का बहुत बड़ा फायदा इससे हुआ है। उससे उन लोगों को ना ही जो भी टैक्स का पैसा ही नहीं देना, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। 2 लाख 3 लाख जितना उनका इनकम होगा ईयरली का, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12 लाख से ऊपर गया तभी उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। पार्ट 2 में आप लोग को मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए एक रमेश नाम का लड़का है, ठीक है। पहले उसका क्या था, जो 10 लाख रुपया मान लीजिए उसका ईयरली इनकम आता था पहले, तो उसका 70,000 रुपया टैक्स में चला जाता था। पर अब क्या हो गया, अगर उसका इनकम 10 लाख रुपया होगा तो उसको 0 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसका पूरा टैक्स का पैसा 70,000 बच गया तो वो पैसा का कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं सेविंग कर सकता है और अपने परिवार में भी खा पी कर सकता है और यूज अपना अच्छा से कर सकता है। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किसका ज्यादा फायदा हुआ। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास होंगे उनका जो मतलब इनकम होगा वो तो कम से कम 10 लाख से तो कम ही होता होगा, चाहे 10 लाख हुआ होगा चाहे 11 लाख, तो उनको लोग 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उन लोग को टैक्स फ्री होगा। जितना को 17,000 लगता होगा या फिर लगने वाला था वो सरकार द्वारा वो हट चुका है 2025 में। और दूसरा जो छोटा बिजनेसमैन होंगे, जो छोटा अपना बिजनेस करते होंगे, कोई कारोबार करते होंगे, उनका ईयरली कहीं आता होगा 8 लाख 7 लाख या फिर 10 लाख, तो उस लोगों को भी कोई 0 टैक्स देना होगा। चाहे आप लोग मान लीजिए, चाहे वो लोग होंगे जो खुद से कहीं जाके कमाते होंगे, लेबर करते होंगे, चाहे कुछ भी करते होंगे, जो खुद से मतलब काम करके करते होंगे, उनका भी पैसा सेफ हो गया है। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई मतलब जॉब भी करता होगा, तो उसका भी पैसा जो भी टैक्स कटने वाला था सब के सब वो सेफ हो गया। अगर 12 लाख के ऊपर होगा तभी टैक्स देना पड़ेगा, 12 लाख या 12 लाख से नीचे होगा तो 0 टैक्स है। 4 में मैं बताने वाला हूँ आप लोग इसको क्या कर सकते हैं। जो भी पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है आपका कितना उससे फायदा हो सकता है। आप लोग वो पैसा के क्या करिए, कहीं उड़ाइए मत। वही पैसा को लेकर जितना टैक्स लगता था आप लोग का ईयर में, वो पैसा को लेकर म्यूचुअल फंड या फिर कहीं भी मतलब स्टॉक मार्केट कहीं भी आप अपना SIP खुलवा लीजिए और अपना शॉर्ट टाइम के लिए शॉपिंग में या फिर कोई खरीदारी में, चाहे सो कोई काम हो जो फालतू हो, उसमें सारा पैसा मत उड़ा दीजिए। वही पैसा जो टैक्स देते थे वही पैसा को आप लोग इन्वेस्ट कर दीजिए, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वो तो पैसा आखिर सरकार को देते ही थे। अगर आप लोग के पास बच रहा है तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि वो आपके फ्यूचर में आपको उससे ज्यादा पैसा बना के दे सके। भाई लोग, जो बजट 2025 का था वो मिडिल क्लास के लिए एक नया जीवन के जैसा बन चुका है, क्योंकि अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स फ्री हो गया 12 लाख तक। इसका आप लोग सही यूज करें, अपना फाइनेंशियल प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाए, इन्वेस्टमेंट में लगाए। तो आपको ये 2025 का बजट का प्लान कैसा लगा, ये रूल कैसा लगा और जो गवर्नमेंट ने चेंज किया ये कैसे लगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल आसिफ फाइनेंस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।